करोड़पति मुजरम को फांसी की सजा सुना दी गई और इस सजा पर अमल दरामद के लिए इसे शहर से दूर दराज एक गुमनाम जजीरे की जेल में कैद कर दिया गया ताकि वो अपनी दौलत या असरो रसूख को इस्तेमाल करते हुए फैसले पर असरअंदाज ना हो सके। करोड़पति मुजरम ने इस जजीरे पर ही किस्मत आजमाई का फैसला किया। इसके लिए इसने जेल के संतरी को रिश्वत देने का फैसला किया ताकि किसी भी तरीके से और किसी भी कीमत पर जेल के जजीरे से बाहर वो फरार हो सके। संतरी ने इसे बता दिया कि यहाँ पर हिफाजती इकदामात बहुत सख्त हैं और कोई भी कैदी जजीरे से बाहर नहीं निकल सकता सिवाय एक सूरत के, जो कि मौत है। लेकिन लाखों के लालच ने संतरी को कैदी का साथी बनने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए संतरी ने एक अजीबोगरीब तरीका निकाला और इसने करोड़पति मुजरम को बता दिया, जो कि दर्ज झैल है। सुनो, जेल के जजीरे से सिर्फ एक चीज़ जो बगैर किसी हिफाजती इंतजामात और तफ्तीश के बाहर आती है वो है मुर्दों का तबूत। जब कभी किसी को फांसी दे दी जाए या वो तभी मौत मर जाए तो इनकी लाशों को मुर्दे खाने से तबूत में डालकर बहरी जहाज पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां पर गैर मुसल्लह चंद मुहाफिजों की निगरानी में कुछ सादा रसूमात अदा करने के बाद इन तबूतों को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए बेच दिया जाता है। वो मुहाफिज इन तबूतों को बहरी जहाज से खुश्की पर मुंतकिल करने और फिर दफनाने के बाद वापस लौट आते हैं। इस कार्रवाई पर रोजाना सुबह 10 बजे इस सूरत में अमल दरामद किया जाता है वहां मुर्दा खाने में मुर्दा और तबूत मौजूद हों। आपके फरार का वाहद हल ये है कि इख्तितामी लम्हात से पहले आप किसी तरह किसी एक तबूत में पहले से मुर्दा शख्स के साथ लेट जाएं। मामूल की कार्रवाई इख्तिताम पजीर हो। बहरी जहाज से आप ज़मीन और ज़मीन से कब्रिस्तान पहुंच जाएं। वहां जाकर तबूत को दफन कर दिया जाए और जैसे ही अमला वहां से वापसी के लिए निकले तो आप हंगामी रुखसत लेकर आधे घंटे के अंदर वहां पहुंचकर आपको कब्र और तबूत से बाहर निकाल लूँ। फिर आप मुझे वो रकम दे दें जिस पर हमने इत्फाक किया है। मैं छुट्टी का वक्त ख़त्म होते ही वापस जेल चला जाऊंगा और आप गायब हो जाएंगे। यूं आपकी गुमशुदगी एक मौमा ही रहेगी और इस मौमे में से हम दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका क्या ख्याल है? करोड़पति ने सोचा कि एक जुनूनी किस्म का मंसूबा है, लेकिन फांसी के फंदे पर झूलने से ये भी 1000 दर्जे बेहतर है। करोड़पति ने तगड़ी रकम देने का वादा किया और फिर दोनों ने इसी तरीकाकार पर इत्फाक कर लिया। संतरी के मंसूबे के मुताबिक इस कैदी ने इत्फाक किया कि वह मुर्दा खाने में चुपके से जाएगा। अगर वो खुशकिस्मत रहा और वहाँ किसी की मौत वाक़या हो गई तो वो अपने आप को बाएं तरफ पहले नंबर वाले तबूत में बंद कर लेगा, जिसके अंदर पहले से एक लाश मौजूद होगी। अगले दिन हस्बे मंसूबा संतरी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वो करोड़पति शख्स मुर्दा खाने के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। वहां मुर्दा खाने के फर्श पर 2 तबूत रखे थे। पहले तो वो तबूत में किसी मुर्दे के साथ लेटने के ख्याल से घबरा गया, लेकिन एक बार फिर जिंदा रहने की जबलत और इस आर्जी खौफ पर गालिब आ गई। इसने अपनी आंखें बंद करते हुए इख्तियात से तबूत को खोला ताकि लाश को देखकर खौफ ज़दा ना हो और अपने आप को तेजी और से तबूत के अंदर मुर्दे के ऊपर गिरा दे। और इस वक्त तक बेचैनी और पकड़े जाने के खौफ के साथ वो इंतज़ार करता रहा जब तक कि इसने मुहावजों की आवाज़ न सुन ली। वो तबूत को जहाज़ के अर्शे पर ले जाने के लिए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मुर्दा खाने से लेकर जहाज़ पर पहुंचने तक कदम ब कदम जगह की तब्दीली का एहसास होता रहा। जहाज़ का लंगर उठने से लेकर पानी पर इसकी हरकत को इसने महसूस किया। समंदरी पानी की महक जब तक इसके नथनों से टकराई तब तक इसका अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बरकरार रहा। जहाज़ साहल पर पहुंचकर लंगर अंदाज हुआ। मुहावजों ने खींच कर तबूत को खुश्की पर उतारा तो इसके कानों से मुहावजों की गुफ्तगू के चंद टुकड़े टकराए। वो तबूत की अजीबोगरीब वज़न के बारे में एक दूसरे से तबसरा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इतने वजनी तबूत से ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाला पड़ा है। इस गुफ्तगू से इस करोड़पति कैदी ने अजीब सा खौफ और तनाव महसूस किया।
वो डर गया कि कहीं ये मुहाफ़िज़ इस तबूत को खोल कर देख ही न ले अंदर क्या है। लेकिन ये तनाव इस वक्त ख़त्म हो गया जब इसने एक मुहाफ़िज़ का लतीफ़ा सुनाते हुए सुना, जिसमें वो ज़्यादा वज़न वाले कैदियों का मजाक उड़ा रहा था। मुर्दा खाने से लेकर कब्रिस्तान पहुंचने तक शायद ये पहला लम्हा था जब इसने थोड़ी सी राहत महसूस की। अब इसे महसूस हो रहा था कि तबूत को गड़े में उतारा जा रहा है। चंद लम्हों बाद इसे तबूत के ऊपर से हिस्से पर मिट्टी के बिखेरने की आवाज़ सुनाई दी और मुहावज़ों के बोलने की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए ख़त्म हो गई। और अब इस अंधेरी कब्र में वो अजीब सूरत हाल से दो चार था। इंसानी लाश के साथ 3 मीटर की गहराई में वो जिंदा दफन था और हर गुजरते लम्हे के साथ इसके लिए सांस लेना दोबार होता जा रहा था। इसने सोचा ये बात दुरुस्त है कि वो इस संतरी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वो ये भी जानता है दौलत से मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है और वो संतरी वादे के मुताबिक लाखों की रकम लेने के लिए दौलत से अपने मोहब्बत ज़रूर वापस आएगा। इंतज़ार तवील होता जा रहा था। जिस्म पर पसीना बहने का एहसास यूं हो रहा था जैसे हज़ारों चूंटियां धीरे धीरे रेंग रही हूं। सांसें धोंकने की माने तेज तेज चलने लगी थी और हब्बत से दम घुट रहा था। खुद को मुतमीन करते हुए वो कहने लगा, बस 10 मिनट की बात है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और वो दोबारा आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेगा और एक बार फिर रोशनी देखेगा। सांस लेने में दिक्कत के बायस अब वो मुसलसल खांसने लगा। मज़ीद 10 मिनट गुजर गए। इस कब्र में ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली थी और वो संतरी अभी तक नहीं आया। इसी सोच में था कि इसने बहुत दूर से कदमों की आहट सुनी। इन आवाज़ों के साथ ही इसकी नब्ज़ तेज़ हो गई। ज़रूर ये वो संतरी होगा। आहर वो आ ही गया। आवाज़ करीब पहुंचकर फिर दूर होती चली गई। इसने महसूस किया कि इसे हस्तिया का दौरा पड़ रहा है। इसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे लाश हरकत कर रही हो। साथ इसने तस्वर में देखा कि इसके नीचे दबा हुआ मुर्दा इसकी हालत पर तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहा है। अचानक इसे याद आया कि इसकी जेब में माचिस की डिबिया है और तीली लगाकर वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक़्त देख सकता है। संतरी के वादे के मुताबिक वक़्त गुजर गया था और वक़्त कितना बाकी है। इसे यकीन थी कि संतरी के बताए हुए वक़्त में अभी चंद मिनट बाकी होंगे। जब इसने तीली सुलगाई तो ऑक्सीजन की कमी के बायस मध्यम सी रोशनी निकली। शोले को घड़ी के करीब लाकर इसने देखा तो पता चला कि 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। घड़ी में वक्त देखकर अब वो हकीकी मानों में खौफजदा हो चुका था। मलगछी रोशनी में इसे महसूस हुआ कि इसके करीब चेहरा मुर्दे के चेहरे के बिल्कुल करीब है। इसने खुद से सवाल किया कि अब मुर्दा शख्स का चेहरा देखना इसे मजीद खौफ में मुब्तला करेगा। तजस्सुस और खौफ के साथ इसने अपनी गर्दन मोड़ी, शोले को लाश की करीब किया और दहशत के मारे इसकी रीढ़ की हड्डी में से सर्द लहर दौड़ गई। मरने से पहले इसने देखा कि यह तो इस शख्स का चेहरा है जिसे जिंदा देखने की उम्मीद में वो यहाँ जिंदा दफन था। वो इसी संतरी की लाश थी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।